चारों भाइयों की अवस्था 3 महीने की पूरी हुई तो गोस्वामी जी कहते हैं, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, धूप बोली पठ हे मुनि ज्ञानी, धूप बोली पठ हे मुनि ज्ञानी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर। चारों भाइयों के नामकरण का अवसर आया तो दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलवाया, गुरुजी पधारो और चारों बच्चे हमारा 3 महीने के पूरे हो गए हैं, इनका नामकरण कर दो, चारों का नाम रख दो। नामकरण किसी गुरु के द्वारा होना चाहिए, ये कथा का संदेश है। भूप बोल पठाए मुनि ज्ञानी, किसी आचार्य को बुलाओ, किसी गुरु को बुलाओ, किसी पंडित को बुलाओ, विद्वान को, उसके द्वारा नाम होना चाहिए बच्चों का। अपने आप नामकरण नहीं करना चाहिए। आजकल तो बुआ जी हो गई हैं कुल गुरु। बच्चे की बुआ, वो जहाँ सुन पावे कि बच्चा हुआ है, भतीजा हुआ है, बुलाओ चाहे न बुलाओ, बुआ जी अपने आप फाट पड़ती आके, भाभी नमस्ते है, नाव धरे आई है ना, नाम धरेंगी हम। और बात वो पाती हैं 500 एक 500 रुपया और साड़ी, बुआ जी बिना बुलाए फाट पड़ती हैं और नाम धरती हैं पप्पी। 500 रुपया ले गई, साड़ी ले गई, नाम धरती पप्पी। पप्पी मीन्स जानते क्या होता है? 500 रुपया दिया बुआ को, ऐसी बुआ का धुआं हो जाए। 500 रुपया ले गई, एक साड़ी ले गई और नाव धरी पिल्ला कुत्ते का। पप्पी माने पिल्ला होता है, तो बुआ नहीं, बुआ कोई गुरु है क्या? भूप बोल पठाए मुनि ज्ञानी, किसी मुनि ज्ञानी को बुलाओ, किसी आचार्य को बुलाओ। आचार्य जब नाम धरता है तो जरा वो वैदिक नाम होता है, उस नाम से भारत की सभ्यता की याद आती है। आजकल जो नाम रखे जा रहे हैं ना, इन नामों को लेके भारत की यादें नहीं आ रही। ये डंकी हो, पंकी हो, पंपू और पम्मी, ये सब भारतीय नाम है ही नहीं है। कोई नाम बच्चों का ऐसा होना चाहिए कि बच्चों का नाम लो तो भारतवर्ष की याद आए, ऐसा नाम रखो बच्चों का। ये जो आजकल के नाम आप लीजिए, जो रखते हैं बच्चों नाम, ये कहीं लगते हैं इंडियन नाम है, ये कहीं लगते हैं भारतीय नाम है। ये ऐसे नाम दो बच्चों को कि बच्चा जब बूढ़ा हो तो बच्चे को अपने नाम के साथ शर्म ना आए। ऐसा आप सोचो, किसी का नाम धर दो आप, गोलू, गोलू, तो जब गोलू बुढ़ाएगा, अच्छा पप्पू, ये पप्पू बुढ़ा होगा, जब बार बार पकेंगे उसके, आजकल के जो ये नाम पढ़ रहे हैं छोटे छोटे निकनेम, ये जब बूढ़े होंगे ये सब बच्चे, जब बाल पकेंगे और जब कोई बुलाएगा पप्पू बाबा, गोलू बाबा, तो वो शर्माएगा अपने नाम से खुद है। नाम ऐसे रखो कम से कम बुढ़ापा आए तो उस बच्चे को उस नाम से शर्म ना आए, और नाम ऐसे रखो कि उनके नाम के साथ भारत माता की याद जुड़ी हुई हो कि भारतीय कोई आदमी है, भारत का बेटा है, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ऐसे नाम बच्चों के होने चाहिए। और वो नाम गूगल में नहीं मिलेंगे, वो नाम किसी संत के द्वारा मिलते हैं। कोई संत ही नाम रखेगा तब भारत की याद आएगी। आजकल तो गूगल गुरु हो गया है, जहां बच्चा होता है घर के सब लोग गूगल में ढूंढते हैं ये का नाम का होना चाहिए। सिट्टू की गिट्टू, निट्टू की कुट्टू, हद है यार। गूगलम शरणम प्रजा, आजकल के गुरु गूगल महाराज हैं। अरे वशिष्ठ मुनि को बुलाओ, किसी योग्य आचार्य को बुलाओ, गूगल में क्या खोज रहे हो खाक? तो भूप बोल पठाए मुनि ज्ञानी, गुरु वशिष्ठ आए हैं, चारों भाइयों का नामकरण किया है। बहुत प्यारे नाम चारों भाइयों को दिए हैं गुरु जी ने। आइए हम लोग भी मानस की चौपाई गाते हुए चारों भाइयों का नामकरण करें। गुरु जी कर रहे हैं, आप सुनो ध्यान देंगे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते लोक
सुपासी करते त्रय लोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा अखिल लोकदायक विश्रामा। वशिष्ठ ने कहा राजन आपका जो बड़ा पुत्र है कौशल्या जी का बेटा है ये आनंद का सागर होगा, आनंद सिंधु, सुख राशि। और इसी का एक सीकर, सीकर माने क्या होता है? सीकर मीन्स नहीं पता, सीकर माने क्या होता है? वो शिकार नहीं, शिकार नहीं, अब शिकार पहुंच गए यार। वो शिकार होता है यार। सीकर माने होता है बिंदु, 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 एक छोटा सा अंश उसका। भगवान क्या है? आनंद सिंधु, जो आनंद सिंधु, सुख राशि। और सीकर उसका एक बिंदु केवल संसार में उतर पड़ा है तो त्रैलोक सुपासी, उसी के एक बिंदु में पूरा संसार आनंद कर रहा है, एक टुकड़े में खाली उसके। अब सोचिए संसार में खाली बिंदु उतरा है तो इतना आनंद का अनुभव होता है जब संसार में, तो वो सिंधु जहां बह रहा होगा वहां कितना आनंद होगा। बिंदु में ये मजा है तो सिंधु में कितना आनंद होगा। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। ध्यान देना, जो धाम धाम में सुख दिखाई पड़ रहा है, जो घर घर में सुख दिखाई पड़ रहा है, उस घर का, उस सुख का सेंटर जानते हो कहां है? घर घर में सुख नहीं है, लेकिन घर घर में जो सुख का आभास हो रहा है वो सुख उसी सुख राशि से आता है, सुखधाम से आता है। जैसे उदाहरण के लिए अब एक बात समझिएगा ठीक से, घर घर में बिजली है लेकिन क्या हर घर बिजली घर है? क्या बिजली घर घर में है, लेकिन क्या हर घर बिजली घर है? जो घर घर में बिजली दिखाई पड़ रही है वो कहां से आती है? वो कहां से आती है? बिजली घर से ना। बिजली घर घर में है, लेकिन बिजली घर हर घर नहीं है। और जो हर घर में बिजली चमक रही है उसका सेंटर बिजली घर है। ऐसे ही जो जो सुख जीवन में दिखाई पड़ रहा है थोड़ा बहुत घरों में, धाम धाम में, उस सारे सुखों का जो सुखधाम है सो सुखधाम राम। जैसे जो बल्ब जल रहे हैं इसका सेंटर यहां नहीं है, इसका सेंटर कहीं और है। वो दिखाई खाली जल यहां रहा है केवल, बस वो कहीं और से उसका कनेक्शन भिड़ा हुआ है। तो सुखधाम संसार नहीं है, संसार तो दुखालय है ये, लेकिन संसार में जो थोड़ा बहुत दुख दिखाई पड़ रहा है, सुख दिखाई पड़ रहा है, वो उसी सुखधाम का प्रभाव है। सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। फिर आगे भरत जी का नाम रखा गया। तो वशिष्ठ महाराज बोले, विश्व भरन पो सन कर जोई, विश्व भरण पो सन कर जोई, ताकर नामो भरत अस होई, ताकर नामो भरत अस होई। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा, अथवा कह लो जो किसी का शोषण नहीं करेगा, उसका नाम रख रहा हूं मैं भरत। जो पूरे विश्व को भरे वो भरत कहलाता है। भरत, भरत खाली नहीं करत, भरत, भरत सबको भर देता है। जो राम के प्रेम से, त्याग से, उसका नाम होता है भरत। आगे नाम रखा शत्रुघ्न जी का, जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसने अपने भीतर के शत्रुओं का हन दिया हो, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न ये ऐसा टेढ़ा नाम है, इसको जल्दी कोई ले नहीं पाता। मैं अभी शत्रुघ्न सिन्हा है ना, बिहार वाला हूँ, उसको मैं सुन रहा था उसका इंटरव्यू, तो उसने कहा हमारा ऐसा नाम रखे हैं माता पिता हमरे कि शुद्ध नाम को ले नहीं पाता हमारा। कोई शत्रुधन, कोई शत्रुघ्न, कोई शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। अब वो शत्रुघ्न नहीं है, न शत्रुधन है, न शत्रुघ्न है, वो शत्रुघ्न होता है, शत्रुघ्न। बहुत टेढ़ा नाम है शत्रुघ्न जी का,
टेढ़ा नाम। लेकिन शुद्ध नाम शायद को लेता हो शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, शत्रुधन। स्पेशल नाम ये है, सही नाम शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, जो शत्रुओं का घन, अग्न माने होता है नष्ट कर देना, खत्म कर देना, जो शत्रुओं को खत्म कर दे, अपने जीवन के शत्रुओं को, उसका नाम होता है शत्रुघ्न। और शत्रु माने जानते हो क्या होता है? ये शत्रु नहीं बाहर वाले, भीतर शत्रु बैठे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, द्वेष, ममता, ये शत्रु असली हमारे ये हैं, ये शत्रु हमारे असली हैं। और इनको जो हन दे उसका नाम होता है शत्रुघ्न। तो जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और सबसे लास्ट में नाम रखा गया लक्ष्मण जी का। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सबसे लास्ट में लक्ष्मण जी का नाम रखा गया। अच्छा, लास्ट में क्यों रखा गया इनका नाम? ये भी एक प्रश्न है कि ये सबसे लास्ट भाई नहीं है, ये लास्ट शत्रुघ्न है। सबसे छोटा कौन है चारों में? शत्रुघ्न। तो नंबर 1 पे राम का नामकरण हुआ, नंबर 2 भरत का हुआ, ठीक है, लेकिन नंबर 3 लक्ष्मण जी का होना चाहिए था। लेकिन नंबर 3 पे नाम रखा शत्रुघ्न जी का, नंबर 4 भरत जी का। लास्ट में नामकरण इनका इसलिए हुआ है क्योंकि ये शेष हैं, शेष, ये शेष के अवतार हैं, शेषनाग हैं ये। और शेष कहाँ बचता है? शेष का स्थान कहाँ होता है? कभी भाग दिए हो भाग गणित में? शेष का स्थान कहाँ होता है? हाँ? सबसे लास्ट में जो बचता वही शेष होता है। तो चूंकि ये शेष है ये, और शेष लास्ट टाइम बचता है, इसलिए लक्ष्मण जी का नाम लास्ट में रखा गया, सबसे अंत में। दूसरी बात एक और है, ये आधार हैं, सकल जगत आधार। आधार माने बेस, आधार माने के पिलर, पिलर जिसके ऊपर सब टिका हुआ हो। सकल जगत आधार, आधार कहाँ होता है? बेस कहाँ होता है? नीचे ही होता है ना बेस, उसी पर सब टिका होता है। तो चूंकि ये बेस है पूरे संसार का, आधार है, सकल जगत आधार, लक्ष्मण नाम उदार। तो आधार चूंकि सबसे नीचे ही होता है, इसलिए इसका नाम सबसे नीचे रखा गया, लास्ट में।